बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रिस्पेक्टेड नाजरीन, कैसे हैं आप जी? खुश रहें, आबाद रहें। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, सवालात जो है ना मतलब किसी से सवाल पूछना, कोई आपको दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार कोई मिला है, आप उससे उसका हाल चाल पूछना, यानी हाल चाल के अंदर ही सवालात छुपे होते हैं। आप कैसे हैं जी, बाल बच्चा ठीक है, जो भी है। लेकिन सवालात पूछते हुए किसी की ज़ाती ज़िंदगी में ना घुस जाया करें कि उससे ऐसे ज़ाती सवाल पूछ लें कि सारी दोस्ती, सारा रिश्ता, बड़े करीबी खून के रिश्ते भी ख़त्म हो जाएं। क्योंकि ज़ाहिर है, जब आप किसी से, और सवालात लोग पूछते ही वो हैं जिससे अगले को तकलीफ़ हो, या महसूस करें कि ये सवाल अगला इसका जवाब नहीं देना चाहता, लोग पूछते ही वो वाले सवाल हैं। दूसरे वो पूछते नहीं हैं क्योंकि शैतान होते हैं ना। शैतान बंदे का ये काम है कि किसी की ज़ाती ज़िंदगी में इतना घुसना कि उसको परेशान करने की कोशिश करें। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप लोगों की बड़ी इज्जत है, मैं अपने लिए भी कह रही हूँ, सबकी बड़ी इज्जत बनी हुई है। अपनी इज्जत मत गंवाइए किसी के सामने। किसी से ऐसे सवालात मत कीजिए कि आपको पता हो कि इसका दिल दुखेगा, या वो नेक्स्ट टाइम आपसे काफ़ी फासले से गुजर जाएगा, आपके रिश्ते ख़राब होंगे, वो अगली दफ़ा आपसे मिलेगा ही नहीं। अगर दूर से भी आया है तो आपसे मिलने नहीं आएगा, वो आपसे अवॉइड करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है लेडीज़ एंड जेंटलमैन कि दूसरा मैं आपको ये बताऊं कि बदकिस्मती से इस तरह के लोग जो कि ज़ाती सवालात करके किसी को परेशान करने की कोशिश करते हैं, 100% वो खुद नाकाम होते हैं, परेशान होते हैं। उनके अपने घर में बहुत ज़्यादा मसले मसाइल चल रहे होते हैं। यानी ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर कोई आपको इस तरह तंग करने की कोशिश कर रहा है तो दिल को ये कहकर तसल्ली दीजिए कि उसके घर में खुद बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, लिहाजा उनको छुपाने के लिए, उन पर पर्दा डालने के लिए, इससे पहले कि आप उससे कोई बात पूछ लें, वो आप पे बुछाड़ कर देते हैं। और दूसरी बात ये है लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अगर आप किसी को इस तरह परेशान करते हैं नाजेबा सवालात पूछ के, या वो सवालात जो अगला नहीं जवाब देना चाहता उसके, तो आप ज़िंदगी की दौड़ में पहले तो पीछे रह गए हुए हैं, क्योंकि आपको आदत है दूसरों के घरों में झांकने की, लिहाजा आप खुद नाकाम हो गए हैं, आपने टाइम ज़ाया किया है ना सारी ज़िंदगी। तो अब माइंड में ये रखें कि अब आप इतने ज़िंदगी की दौड़ में पीछे रह गए हैं कि अब आप खरगोश की तरह भी जंप लगाएंगे, खरगोश की तरह छलांगे भी लगाएंगे, तो आप अब उस लेवल पर नहीं पहुंच सकते जिससे आप ये सवाल पूछ के उसको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जब आप किसी से मिलें तो मैं कहती हूँ कि सबसे कीमती सवाल जो है वो ये है कि आप मुस्कुराकर अगले से सिर्फ इतना पूछ छोड़ें कि आप कैसे हैं। ये सबसे कीमती सवाल है, इसमें सब कुछ आ जाता है, तो इतना ही सवाल काफ़ी है। दूसरा ये है कि किसी को भी मिलते हैं जब आप, उसको ये एहसास दिलाने की कोशिश करें कि आप उसके पास आए हैं तो वो आपसे महफूज है, आप उससे महफूज हैं। और उसको गलत सवाल पूछ के ये एहसास मत दिलाएं कि आप उसके पास आके घर महफूज हो गए हैं, या वो आपके पास आके घर महफूज हो गया। यानी दोनों ही मोहतात रहें। तो आज का मेरा टॉपिक है कि किस इससे भी ये 9 ज़ाती सवाल पूछना बदतमीज़ी है। किसी से ये 9 सवाल पूछना बदतमीज़ी है। सवाल तो बड़े हैं, लेकिन मैंने उन 9 के अंदर ही उन्हें दूसरों को शामिल करने की कोशिश की है। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, पहला सवाल क्या है जो आपने अवॉइड करना है, और किसी से नहीं पूछना, और पूछकर अपनी इज्जत नहीं गंवानी, अपना रिश्ता, अपनी दोस्ती ख़राब नहीं करनी। तो वो सवाल ये है कि किसी से ये पूछना, मैं एक रिटायरमेंट की ही मिसाल दूंगी, आप उसको दूसरे ज़ुमरे में भी ले जा सकते हैं।
अगर कोई रिटायर नहीं हुआ, वो जॉब ही नहीं करता, तो उसका कोई कारोबार भी हो सकता है, उसके बच्चों की कमाई, कुछ भी हो सकता है। तो मैं एक रिटायरमेंट की मिसाल दे रही हूँ कि किसी से ये पूछना कि कितने पैसे मिले हैं रिटायरमेंट में, या ये पूछना कि तुम्हारी सैलरी कितनी है। तो उसमें जब अगले ने ये बताया कि इतने मिले, हालांकि उसको बताना नहीं चाहिए, लेकिन अगर बताया कि इतने हैं तो फिर उसको ये पूछना कि उनका क्या किया है। फिर उसने चलो बादले नाख्वास्ता ये भी बता दिया कि मैंने ये किया है, फिर उसके मुंह पे ही उसका हिसाब किताब लगाना कि जो काम तुमने किया वो तो इतने पैसों में होना था, बाकी पैसे तुमने कहाँ छोड़े हैं। या अगर वो ज़्यादा पैसों में हुआ है तो फिर कहना कि वो तो ज़्यादा में होना था, तुमने बाकी पैसे कहाँ से लिए। आप खुद सोचें कि अगला बंदा कहाँ जाए, यानी क्या करे वो बेचारा। तो ये ना बहुत ही बुरी बात है। मत इस तरह के सवाल करके अपनी इज्जत जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, उसको ख़त्म मत कीजिए। अच्छा जी, सेकंड नंबर पे लेडीज़ एंड जेंटलमैन, दूसरे नंबर पे जो सवाल आम गलियों मोहल्लों में वो रुलता फिर रहा है ये सवाल ना, यानी ये तो हर किसी ने पूछना ही ज़रूर है कि आपके बच्चे बच्ची की, बेटे बेटी की फौरन, चाहे सवाल पूछने वाले का अपना बच्चा 50 साल का घर बैठा, उसकी शादी ना हुई हो अभी, लेकिन अगले की 20-22 की भी पूछना है कि इसकी शादी नहीं हुई, क्यों नहीं हुई। मैंने अपने इन कानों से एक लेडी को दूसरी को कहते हुए सुना है, उसके बेटे का नाम लेके कि उसकी शादी नहीं हुई, तो उसने कहा नहीं अभी तो नहीं हुई, अभी तो वो ग्रेजुएशन करके निकला है। तो उसने आगे से, वो दूसरी जो चलाको थी ना, उसने कहा कि नहीं वो कोई आजताई बाखुदा मैंने अपने कानों से सुना, उसने कहा है वो कोई आजताई, यानी आजदाई हम उसको कहते हैं, कोई 100 साल से ऊपर जो बंदा टप गया हो ना, हम उसको कहते हैं आया आयो कोई आजदाई। यानी देखें ज़रा आप, हरकतें देखें लोगों की। और फिर इसके साथ दूसरा भी मैं इसके अंदर इज़म कर रही हूँ सवाल सेकंड में ही, कि यानी ये बहुत बेहुदा सवाल है। मैं कहती हूँ कम ज़र्फ़ी की एक मुंह बोलती क्या एक ज़बरदस्त किस्म की मिसाल है ये, कि किसी को शादी हुई है किसी बच्चे की, तो 1-1.5 महीने के बाद ही पूछना शुरू कर देना कि इसके बच्चे कितने। भाई बहुत बुरी बात है। और लेडीज़ तो जब किसी के घर जाती हैं तो फिर जाके तो मुंह से भी नहीं बोलती, यानी आंख के इशारे से ही बहू घर में घूम फिर रही है, उनकी बेटी आई हुई है घूम फिर रही है, आंख के इशारे से ही उसकी तरफ करके आंख को ही ऊपर नीचे करके यानी पूछ लेती, उसका मतलब होता है कि क्या हाल है। बहुत बुरी बात। मैं फिर वही कह रही हूँ कि सॉरी जी, मैं फिर वही कह रही हूँ कि अपनी इज्जत जो है उसको मत जो है वो ख़राब कीजिए। इज्जत जो आपकी बनी हुई है ना लेडीज़ एंड जेंटलमैन, उसको बना रहने दीजिए। तो अब जनाब तीसरे नंबर पे, बच्चा आपका नौकरी पे लगा या नहीं लगा, बहुत तकलीफ है लोगों को, बहुत टेंशन। अगर नहीं, यानी फट पूछ रहे हैं कि नौकरी पे लगा, आपने कहा लग गया अल्लाह के फजल से, अब बजाय कोई दुआ देने की अच्छी बात के फिर पूछने की तनख्वाह कितनी है उसकी, फिर यह भी पूछना है कि तुम्हें कितने देता है। बहुत बुरी बात, नहीं करना इस तरह। अच्छा जी, नेक्स्ट चौथे नंबर पे भी ये सवाल आम रुलता फिरता है गलियों में। आप थके हुए ट्रैफिक से गुजर के घर आए, गर्मी भी बड़ी है, फिर मैं कहती हूँ सबसे बड़ा इशू जो होता है ना, गाड़ी को घर के अंदर खड़ा करना, क्योंकि आजकल बाहर तो खड़ा करने का रवाज ही नहीं है, यानी सेफ नहीं होता। तो सबसे मुश्किल मरहला है कि गाड़ी को अंदर खड़ा करना, ज़ाहिर है मोड़ के डिंगा सीधा करके, तो शीशा खटका के भी साथ वाले ने पूछना है, लेडी हो या आदमी हो, कि भाई आप कहाँ गए थे, यानी तमीज़ ही नहीं। और जब आप गए हैं उस वक़्त भी आपको टेंशन देनी है और ज़रूर पूछने कितने चले। इसमें हमदर्दी कोई नहीं होती, ये ज़हनी खलल है, ज़हनी बीमारी। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आपने इस तरह नहीं करना।
क्योंकि आप मेरे बड़े ही प्यारे, खूबसूरत और बड़े ही इज़्ज़तदार सब्सक्राइबर्स हैं। मेरे दिल में आपका बहुत इज़्ज़त एहतराम है। मैं आप सबसे मुखातिब हूँ। मैं कोई ये नहीं कि बड़ी महान हस्ती हूँ, मुझे सारी दुनिया की अकल है। फिर वही मैं कहती हूँ ना आपको अक्सर कि एक काम शुरू जो किया हुआ है तो फिर वो मैं अपनी ज़िम्मेदारी समझती हूँ। और देखें, ये मैं आपको इसी तरह कह रही हूँ जैसे माँ अपने बच्चों को कहती है कि पुत्र ए काम नहीं करना, तो मैं उसी तरह आपको कह रही हूँ आपने ये वाली हरकतें नहीं करनी। अच्छा जी, लेडीज एंड जेंटलमैन, 5वें नंबर पे आ गया है। मैंने बड़े बड़े इज्जतदार लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, बड़ी बड़ी सीटों पे बैठे हुओं को मिलते हुए देखा है। दूसरों को बड़ी बड़ी देर के बाद बड़ी बातें और होती हैं पूछने वाली, भाई बड़ी ज़रूरी, लेकिन उन्होंने मिलते ही कहना है, चाहे अगला अच्छा भला हो तो कहना है बड़ा माड़ा हो गया। क्यों है भाई? उसके पता नहीं क्या मसाइल चल रहे हैं, कोई दवाइयों की वजह से भी हो सकता है। आपको पता है हर बंदा मुख्तलिफ दवाइयाँ खाता है, पूछने वाला भी बड़ी खा रहा होता है, पूछने वाले की भी सेहत का सत्यानाश हुआ होता है, लेकिन उसने दूसरे से पूछना है कि माड़ा क्यों हो गया, तो जे तगड़ा है तो तगड़ा भी क्यों हो गया। यानी फंस गया ना वो बेचारा। क्या वो किस दुनिया में चला जाए, भी क्या करेगा वो। अब जनाब 6ठे नंबर पे लेडीज एंड जेंटलमैन, लोगों ने बड़े बड़े कारोबार शुरू किए होते हैं। ज़ाहिर है एक बंदा है, कारोबार के लिए बाज़ पैसे भी नहीं होते, तो लोग बड़ा ही एक छोटा काम शुरू कर देते हैं। अब एक बंदा आपको तब का जानता है जब आपने कुछ छोटा काम शुरू किया था। खैर मेरे नज़दीक तो कोई काम छोटा है ही नहीं, मैं एक लोगों की मिसाल देने के लिए कह रही हूँ जो लोग छोटा समझते हैं। तो आपने कोई छोटा काम शुरू किया था, अब वो बंदा आपको 6 साल के बाद मिला, 7 साल के बाद मिला, उसने आपको तंग करने के लिए कहना है कि हाली भी वो काम कर दे। नो, नहीं करना, बहुत बुरी बात। अच्छा जी, आगे देखें एक सवाल 7वां। जब आपका बच्चा पाकिस्तान में था, चाहे कभी उसका हाल ना पूछा, कोई दिलचस्पी न हो, हाँ तब भी कोई उसके बारे में आपसे कोई गलत मलत सवाल ज़रूर किया। अब वो कहीं दूर चला गया, पढ़ने चला गया, कमाने चला गया, बैरून मुल्क चला गया, या अपने मुल्क में कहीं दूर चला गया है, कोई आर्मी में बड़ा ऑफिसर सेलेक्ट हो गया है, कहीं बाहर के मुल्क जाके कोई बड़े अच्छे काम पे लगा हुआ। सारी दुनिया के बच्चे आजकल आला तालीम याफ्ता, अब तो कोई कम पढ़ा लिखा है ही नहीं, लोगों के बच्चे बहुत जो हैं वो आगे चले गए। अब जब वो, फिर वही मैं पाकिस्तान की मिसाल दूँ कि वो पाकिस्तान में तब तो कभी हाल चला, वो बाहर चला गया, आपसे मिले हैं, आपको पूछना है कदू आया से, हुन कदू आना सु, तो जे वो बेचारा थोड़ा कोई साल उत्ते हो गया वो नहीं आया, तो वो क्यों नहीं आया? अब बंदा पूछे तुम्हें क्या लगे वो आया या नहीं आया, या कब भी आया था, क्या पता वो कितने चक्कर लगा के चला गया, तुम्हें इस काबिल ही नहीं अगलों ने समझा कि तुम्हें भी बताया जाएगा। तुम्हें कोई इतनी अहमियत लोग देते ही नहीं, ये तुम्हें ज़रूर बताएगा, क्योंकि बंदे बंदे का तो वो बंदा बंदा लोग पंजाबी में कहते हैं, पता ही होता है। अब एक और 8वां बड़ा ही इंपॉर्टेंट, लेडीज एंड जेंटलमैन बड़े ध्यान से सुन, कि आप अपने बच्चे बच्ची से मिलने गए हैं। चले मैं बैरून मुल्क की मिसाल दूंगी कि आप मिलने गए हैं, बेटे से मिलने गए हैं, बेटी से, आपके बच्चे हैं भाई, आप रोज़ जा सकते हैं वहाँ। आप मिलने गए हैं, आपको उन्हें पता चल गया कहीं से, या आपने खुद ही बता दिया है, तो आपको ये पूछना कि आप कहाँ गए थे। चलें जी, आपने खुशी खुशी बताया मैं अपने बच्चे से मिलने गया था, अमेरिका गया था, इंग्लैंड गया था, कनाडा गया था, कहीं भी गया था, तो क्यों गए थे? अब आप खुद सोचें कि ये कोई पूछने वाली बात है, क्यों गए थे। चलें जी, आपने कह दिया कि मैं मिलने गया था, या मैं उदास था मैं गया था, इस साल बेटा नहीं था आ सकता तो उसने मुझे बुला लिया मैं गया था, या बेटी नहीं थी आ सकती उसने मुझे बुला लिया। फिर इस बात पे इक्तफा नहीं करना, फिर ये मेरे साथ हुआ है ना, तो फिर कहना हाँ कोई बेबी आने वाला होगा ना उधर। अब फिर वो ये कि ऐसा बंदा, फिर वही है कि पागल खाने भर्ती कराना चाहिए, फिर और क्या करना है ऐसे बंदे का। फिर साथ ही ये भी कहना
कि वापस क्यों आ गए, उधर ही रहना था, यहाँ तो पाकिस्तान के हालात बड़े ख़राब हैं। फिर दिल करता है कि बंदा कान से इसको पकड़े और कान को कुछ ज़रा ज़ोर से मरोड़ के कहे कि अभी भी हालात ते तेरी वजह ना पाकिस्तान दे खराब ने, तू ही किते गायब हो जा या ज़मीन दे अंदर ही समा जाता कि हालात ठीक हो जाए पाकिस्तान। तो ऐसे लोगों की वजह से ही दरअसल हालात ख़राब होते हैं, अवाम के भी और मुल्क के भी। सही बात है। अच्छा जी, अब आखिरी सवाल ना, जो वो भी मेरा पर्सनल तजुर्बा है कि मुझसे ही पूछते हैं लोग कि ये जो मैं वीडियोस लगाती हूँ या मैं काम करती हूँ तो कहते हैं जी यूट्यूब को लोग कितने पैसे लाते हैं, कितने पैसे मिलते हैं। तो ये भी अच्छी बात नहीं। तो ये नहीं, बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन है, नहीं पूछना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि लेडीज़ एंड जेंटलमैन, किसी की जेब ना टटोला करें, उसकी मेहनत देखा करें। इसके लिए आप और भी बड़ी बातें कैसे, भाई बड़ी बात है, बहुत अच्छा काम का, बड़ी अच्छी बातें बता रही हैं आपने। सही मसरूफ़ रहने का एक जो है ना वो ढूंढा है, बहुत अच्छा तरीका है, मसरूफ़ रहती हैं आप, बहुत अच्छी बात है। यानी बड़ी अच्छी बातें भी आप कर सकते हैं। तो किसी की तारीफ़ किया करें, किसी के ना वो वाले बातें ना पूछा करें कि जिससे जो है ना वो अगला, फिर वही मैंने शुरू में कहा कि वो आपसे नेक्स्ट टाइम बड़े फासले से गुजरे। अगर वो बड़ी चाहत से आपसे मिलने आया है तो नेक्स्ट टाइम वो आपसे मिलने ना आए। तो खुश रहें, आबाद रहें जी। थैंक यू।